नमस्कार दोस्तों, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे डरावने घटने की है जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मानस नाम का एक लड़का, एक तहखाने की कहानी। इस कहानी को अगर आप 1 से 1.5 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मानस कहराती हुई दर्द भरी आवाज। कौन? कहराती अंधेरी रात की हल्की रोशनी। मानस गहन एकाग्रता से अपनी प्रतियोगी प्रतीक्षा की तैयारी में लीन था, लेकिन अचानक ये आवाज जो उसका नाम पुकार रही थी, ये मानस की ललीनता से भंग कर दिया। मानस उठकर आवाज की दिशा की ओर बढ़ा, लेकिन आवाज आनी बंद हो गई। क्या कोई मुसीबत में है? पर यहां मेरा कौन लेकर नाम पुकारेगा? मानस मन ही मन सोचने लगा। पढ़ाई से मन एकदम उचट गया था। मानस को अभी यहाँ आए महज 4 से 5 दिन ही बीते थे। इस हवेली को मानस ने बहुत सस्ते में किराए पर लिया था। तीव्र बुद्धि से मानस ने आईएएस बनने के सपने देखे। उसी की तैयारी के लिए वो छोटे शहर से दिल्ली से आया। बड़े शहर में रहने की समस्या ज्यादा होती है, इसके लिए उसने अपने एक दोस्त के संपर्क किया तो उसने उसे एक हवेली सस्ते में दिलवा दी। इस हवेली को कोई भी किराए पर नहीं लेता था। बहुत सी कहानियां इस हवेली के बारे में प्रसिद्ध थी। मानस के दोस्तों ने समझाया कि कभी भी किसी प्रॉपर्टी को बिकने नहीं देने के लिए विरोधी झूठ प्रकार का लोगों को मन में डर भर देते थे ताकि कोई इस प्रॉपर्टी को खरीदे ना। लेकिन हवेली देते समय वहां के मालिक ने बेसमेंट में एक कमरे की ओर इशारा कर उसे ना खोलने का हिदायत दी थी। उस कमरे में बहुत पुराना ताला लगा था। यह हवेली वैसे तो सुनसान स्थान पर थी, फिर भी कोचिंग सेंटर जाने में सिर्फ आधा घंटा ही लगता था। मानस जी जान से परीक्षा की तैयारी में जुटा था, इसलिए वह देर रात तक पढ़ाई करता था। 2-3 दिन तक रहस्यमय आवाज आई। मानस ने भी उस आवाज को अपना वहन मान लिया और पूरे जी जान से पढ़ाई में जुट गया। रात के करीब 3 बजे मानस पढ़कर उठने ही वाला था, तभी वहीं कहराती आवाज फिर उसके कानों में टकराई। बाहर झांक कर देखा तो घंघोर अंधेरा था। यहाँ कब तक कोई भौंकने की तेज आवाज रात की निवृत्ता तोड़ देती थी। यह आवाज तो बेसमेंट के कमरे से आ रही। मानस डर गया। उसे मकान मालिक ने चेतावनी याद आ गई। किसी तरह उसने डर कर रात काट दी। सुबह देर से नींद खुली। दिन चढ़ाया था, जल्दी जल्दी काम निपटाया। आज रविवार था। कोचिंग के ऑफ मानस ने अपने दोस्त नीरज को फोन किया। हेलो नीरज, यार तू मेरे घर आ जा। मानस ने कहा। क्यों, क्या बात है? इतनी घबराया से क्यों है? चल अभी 1 घंटे में यहाँ के मशहूर दही बल्ले लेकर आता हूँ। आज अवकाश का भरपूर आनंद लेते हैं। अच्छा आ, मैं भी तेरी मनपसंद वेज बिरयानी बना लेता हूँ। लगभग 1 घंटे में नीरज दही बल्ले के साथ
मानस के सामने हाजिर था। मानस के चेहरे पर मुरझाया था। उसने बीते कुछ दिनों के कल की नीरज को बताई। नीरज भी गंभीर हो गया। दोनों उठकर बेसमेंट में गए। वहां कमरे में दरवाजे के पास पहुंचा। बड़ा सा जंग का ताला लगा था। उन्हें मुंह चिढ़ा रहा था। नीरज ने कहा, देख मानस, डर कर तू पढ़ाई कर भी नहीं पा रहा। आज इस कमरे का ताला तोड़ रहस्य से पर्दा उठा लेते हैं। क्यों, क्या ख्याल है तेरा? तू सही कहता है मेरे भाई। यूं डर कर मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूं। घर के परिवार को छोड़ जिस लक्ष्य के लिए आया हूं, लेकिन मैं ताला तोड़ने से बात से सहमत नहीं हूं। तेरी नजर में कोई चाबी बनाने वाला है क्या? हम उसकी दूसरी चाबी बनवा लेते हैं। ठीक है, मैं अभी चाबी वाले को बुलाकर लाता हूं। यहीं कुछ देर पर तू ठीक रहना, खाना खा। नीरज चाबी वाले को लेकर आया। चाबी वाला अगले दिन शाम तक चाबी बनाने से बात कहकर चला गया। अगले दिन शाम तक जब चाबी वाला नहीं आया, दोनों दोस्त उसके घर पहुंच गए। वहां देखा तो नजारा ही कुछ और था। क्या हुआ होगा चाबी वाले के साथ? चाबी मिली या नहीं? कमरे का रहस्य खुलेगा या नहीं? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।